बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, सस्ते तंदूर भी देखें, फिर जनाब पिछले माह रमज़ान दे विच सस्ता आटा के फ्री आटा वो भी देखा। हुण जनाब रमज़ान पैकेज आ गया माशाअल्लाह। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने पंजाब च कर दिता शुरू, लेकिन तुसी ये देखो कि ये असल खाने के वे मतलब एक कम ना वो करना कि जिद विच आवाम जलील ते ख्वार ही होवे, आवाम नूं रिलीव नहीं देना, खाना आवाम ने ना ते वे। तुसी मैनूं ये गल दसो कि औरतां चीख रही कि जनाब बिजली के बिल नहीं इंतहा हो गई, कदे नवी चलावां ते बिल आने, गैस का यही है, फ्यूल का यही है, होर महंगाई यही है। हुण जनाब रमज़ान पैकेज और उत्ते नवाज शरीफ साहब दी तस्वीरां छपियां पियां भाई वो किहड़े खाते चों। मैं अज लाला इज़्ज़त खान को पूछना। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया लाला। ये मैं सवाल दो त्रै इकट्ठे कर दिते बिल्कुल ताबेदार। और मेरा ख्याल है कि अगर ये अवाम नाल एक मुँह तो चंडा मारने वाली गल भी यही है जी, बिल्कुल, और उस तो बाद अवाम नूं भिखारी बनाने वाली भी गल यही है जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप इस पे? मलिक साहब, आपके मैं इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि ये गरीबों का और मौजूदा वक्त का हालात का तकाजा यही मौजू है। लेकिन मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने 2-3-4 सवालात किया, मैं कोशिश करूँगा आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मलिक साहब, 4 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा, 1 दफ़ा वज़ीर आला और पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी, दुनिया जानने वाला। क्या इतना अभी तक इनके दिमाग छोटा जगह पर फंसा हुए कि अब भी ये आटे के बोरी पर अपना तस्वीर लगा रहे। मैं इसके एक छोटा मिसाल दे रहा हूँ। मैं भी 40 साल से गरीब आदमी इधर फिर रहा हूँ, छोटा आदमी हूँ। हम छोटा आदमी का बहुत ख्वाहिश होता है कि मेरा तस्वीर कोई अखबार में या कोई इश्तिहार में आए, लेकिन मेरा यूनियन में देखो अभी ये 2.5 साल हो गया मेरा यूनियन का। मैं उसका बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, लेकिन मेरा एक तस्वीर तुम बताओ। ठीक है, न वो लगा रहे, उनके दिल में बेईमानी है। मैं इधर कह रहा हूँ उनके दिल में बेईमानी है, किसी वजह से नहीं लगा रहे। उन रेलू कटो का लगाते जो किसी काम का नहीं है। लेकिन मैंने भी कभी जिंदगी में ये तकादा नहीं किया, क्योंकि मैं किसी की तस्वीर का मोहताज हो ही नहीं। मेरा अल्लाह ने मुझे अब मैं नवाज शरीफ के साथ ये बात नहीं किया तो मैं जज्बाती हूँ कि अब मेरे भाई मेरा बेटी वज़ीर-ए-आला बन जाएगा तो मेरे पहचान होगी। ओ भाई, तेरा बेटी पहला मुतनाज़ा बेटी है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आवाम का सूबा है, और उसमें अगर बोझदार पे हमें एतराज था कि वो नहीं चला सकते, तो फिर तुम औरत हो के तुम्हारा तो तस्वीरों मस्वीरों और अपना काम काज से ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। तुम्हारे पास कौन सा पीडी है, कौन सा तूने इंजीनियरिंग किया, कौन सा तू माशियत पढ़ा हुआ है, कौन सा तू जनाब कोई काबिलियत है ही नहीं है, लेकिन सिर्फ मियाँ साहब के बेटी है तो उसे पढ़ने। तीसरी बात आता है ये कि आवाम ने जो जिम्मेदारी पूरा करना था वो कर चुके। ठीक है, इनके जुल्म के नीचे 16 महीने हुकूमत में और 8-10 महीने वो भी इनका ही हुकूमत था, क्योंकि इन्होंने बनाया था, अपोजिशन नहीं था। वो जो नकवी मकवी थे वो भी इनके ही बने थे। ठीक है, उनके नीचे ये 24 और 26 महीने हो गया। ये जो अवाम ने जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त किया, इसलिए कि नवा हुकूमत आएगा, बिल्कुल उम्मीदें थी, हमको कोई उम्मीदें थे। हम फिर इन्होंने जो जुल्म करना था अवाम के साथ, क्योंकि हमारा मुल्क में तकरीबन 70-75% भी इन्होंने लोगों को अनपढ़ रखे, तालीम दिया ही नहीं। बिल्कुल। फिर उन्होंने जनाब उनको चमटे और उनको जनाब दुकड़े और बाजे और गाजर दिया, अवाम ने वो भी ढूंढ लिया, निकाल दिया। ठीक है, अब आ गया जनाब खैर से फिर वही इनके पास वही रट्टे पिट्टे गिस्से पिट्टे रेलू कटे है और कोई नहीं है। ये हसन इकबाल है और ये जनाब इसाक डार है, और ये उसके पास जनाब क्या नाम है, अभी वो 2 बोंगे आए, वो क्या नाम है, तारड़े मारड़े। ठीक है, और वो जनाब शाह से शाह का नौकर ज्यादा वफादार, वही मरियम नवाज। और वो मेरा रब से तौबा है कि जब कौम के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रहे ना, तो उसके हुक्मरान अकलमंद हो। अंग्रेज के पास कुछ नहीं है,
न दीन है, न ईमान है, ना अल्लाह की ताकत है, ना अल्लाह की, ये तो हम अल्लाह के मदद से चल रहे। क्योंकि मुसलमान के पास सबसे बड़ा हथियार ये है कि जब ये मजबूर हो जाते तो कहता है या अल्लाह तू मदद कर, तो रब तो फिर दुश्मन को भी नहीं छोड़ते। इनके पास अकल जब अंग्रेज के पास है, उसने आपको भी रेल पाटली दिया, आपको भी अंग्रेज ने जो डैम बना के दिया, अंग्रेज ने जो पंजाब में डैम बना के दिया, क्या इन्होंने 70 साल में हमको एक डैम बना के दिया? रेलवे देख लें, इन्होंने 70 साल में कोई रेलवे में एक डब्बे का इजाफा किया? इन्होंने हमारा इलाके में जाओ 8-10 दरिया उधर चल रहे, इन्होंने वहां पर कोई 100 मेगावाट का कोई वहां पर कोई बिजलीघर कोई चीज बनाया हुआ है? आप यकीन करो हमारा एक एक पाड़ में खुदा के कसम सोना चांदी और उसमें जनाब वो रिकॉर्डे और वो दुनिया का चीज चल रहे। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, ये इजाजत कह रहा है, आज अवाम निकालने पे आए तो खुदा दी कसम लोग तुम्हारा पास आए पैसे देने के लिए। आप उधर जाए हमारा जनाब बनों में, आप वहाँ रनमक में जाए, आप वहाँ वजीरिस्तान में जाए, ये अमीर मीर सारा लोग, आपको अल्फन कह रहा हूँ, अगर आज ऐसे ताजर है वो कहते हैं हम इजाज़त दे दो, हम सिर्फ ये मादनियात निकालते, तुम्हारा वो सारा कर्जा भी हम उतारेंगे, वो जो IMF का है, और तुम्हारा मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा। नहीं ये वो निकालने। लाला मैं सॉरी आपकी बात काटता हूँ, अगर सारा IMF भी पाकिस्तान में आ जाए ना, कर्जा इस मुल्क से नहीं मुकता। असल में नहीं मुकना यही है। मुझे एक बात बताओ, कोई बर्तन छोटा हो बड़ा उसमें सुराख कर लो, आप मुझे बता रहे हो उसमें शाम सुबह से लेके शाम तक पानी डालता रहो, क्या जमा हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप उसमें कोई सुराख वाला बोरी में दाने डालो तो पूरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। असल में पहला तो आपने सुराख बंद करने। सुराख कौन सा है? कि ये जो हमारा सियासतदान है, हुक्मरान है, ये कलमा पड़े चामलुट के। एक और बात है, अब अगर गरीब लाला बात सुने, वो मैंने पहले एक बात में कह दिया, आप यकीन मानिए सारा IMF इधर आ जाए ये कर्जा नहीं मुकता। आप आगे भी इसका हल क्या है? इसलिए नहीं है कि मेरे भाई इन्होंने जो सिपाही भर्ती के वो तानादार है, जो आपका मुल्क का एक तानादार इतना करप्शन करने कि वो आधा इस्लामाबाद के लिए काफी है। आपका एक सेक्रेटरी इतना करप्शन करने कि ये पूरा इस्लामाबाद के लिए वो काफी है। आपने ताजर को आगे चलने नहीं दिया, आपने आगे सरकारी मुलाजिम को चलने नहीं दिया, आपने किसी फैक्ट्री को चलने नहीं दिया। आप मुझे बता दे ये जब तक और ये उसके साथ ही सदा मैं टाइम शार्ट है, मैनू ये गल दसो ये हुकूमत अगे बनेगा की? तेरा की तजिया कहता है? मेरा तजरे ये कि सबसे पहला तो अमीर मकाम के हल्का एक ले लो, वहां पे जनाब जब आवाम बाहर निकले, आवाम ये मैंने पहले बार देखे, पहला मुंह डालता रहे, सो जाता रहे, आप जाने और आपका काम जाने। इस दफा जब लोगों को पता चले कि भाई इस गांव से जब 1000 लोग निकले तो उसमें 10 जनाब अमीर मकाम का था, 999 जो थे ना वो इमरान खान के थे। शाम को जब नतीजा है उसके पास पहला डब्बे पहुंचे थे, जनाब वो जीत गया अमीर मकाम। 10 बंदे जख्मी है, 2 नौजवान उसमें मर गया। ये कल एक हफ्ता जनाब वहां पर एहतजाज हो रहा है, किसी ने कोई नहीं सुना। वो फार्म 47 और 45 और 48 इनका बना हुआ फैक्ट्री है, उसमें अलफ अमीर मकाम ने उठाया। आप मुझे बताए वो नूर आलम खान वो 1000 दफा रहा हुआ है, उसका हल्का तो चेक करो। वो आके असम्बली में बैठ के दंदाना था फिरते। अब मियाँ नवाज शरीफ का अपना हल्का तो ये अलग बर्दारी फिर किस चीज की लेते हैं? तो मेरे भाई बात सुनो, जिस शख्स ने झूठा कुरान कहा है उस पे अल्लाह का कहर और गजब नाजिल हो गया, ये याद रखो, झूठा कसम पे। क़यामत वाला दिन ये शख्स जो है ना, इसके साथ क्या होगा? जिस चीज का बुनियाद ही गलत है, यार अफरीन है उस औरत थे, उस सियालकोट टीचर वाला औरत, उसने क्या जबरदस्त बात की, उसने कहा मैं हार जाता हूँ तो हारने दो, लेकिन आ जाओ इधर कचहरी के सामने, दुनिया के सामने कुरान पे हाथ रखो जो मैं जीता हूँ। तो जवाब क्या मिलते? जवाब मिलते कि तुम 2018 का कसम खाओ। वो भाई ये तो कोई बात ना हुआ ना। नहीं, वो तो मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टू है ना यार। लेकिन एक बात है लाला, मैं आपको बताऊं, वो जो पंजाब में वजीर आला साहबा गई है ना, एक स्कूल में, वो देखा है? अब वो नती सुनो, एक तो मैं अच्छी बात याद किया, अफरीन है उस खातून पर, और सलूट भी है, उसको सलूट है, अफरीन है, ऐसे लोगों का अल्लाह नस्ल बढ़ा दे। वो औरत जो था शक्ल सूरत से कोई वडेरा मडेरा नहीं लगता था, लेकिन दिमाग की बहुत बड़ी थी। लेकिन उसने उसको कहा सॉरी मैडम, बच्चियां डिस्टर्ब होंगी, ये बच्चे डिस्टर्ब हो रहे और मेरा बड़े काबिल बच्चे, मैंने बड़ा मेहनत किया, मैं करना फिर अप्रिशिएट करना यार। तो आपने जो अपना स्टाफ है और बातचीत कर रहे हैं, हालांकि मरियम साहब बहुत बुरा, क्या ये अगर मरियम मैं कल होता तो पेपर के टाइम ये जाते?
जब आदमी ओ लाला फोटो सेशन च जरूरत होंदे नो, तू बादशाह बंदा में यार ये वही बात हो गया, खुदा की कसम मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, बात से बात आ गया। परसों उधर मस्जिद में जनाब मैंने दाएं तरफ जब सलाम फेरा ना, तो बंदा निकल के मुझे ऐसे सलाम करते। अब मैं हैरान हो गया, इतना बेवकूफ आदमी जो भाई मैंने सलाम फेरा तो मुझे सलाम करते, मुझे दूसरा तरफ तो सलाम फेरने दो। अब मरियम में अगर अकल होता तो पेपर के टाइम ये जाता, इसको जाना नहीं चाहिए पेपर। लाला दूसरी बात यह है, इनमें अगर अक्ल होता तो आटे वाले थैलों पे यार इनकी तस्वीरें लगाना ये कोई अक्ल की बात है यार? दूसरा लेकिन वो पंजाबी की मिसाल सुन, डाढ़े न 27 न 100। अच्छा एक और बात है, ये जाके किसी मुल्क से कोई 50 टन आटा मंगवाता, 100 टन आटा मंगवाता, पता चलता कि ये पैसा मियां नवाज शरीफ ने अपना जेब से दिया, चलो फिर उस पर भी लगाता। तो फिर जब आटा भी हमारा है, पैसा भी हमारा है, दूसरा हमारा वो पहला वो 52 अरब रुपए दे दो जो उन्होंने झूठे फ्रॉड इलेक्शन पर लगाए, फिर हमारा वो बिल दे दो जो 1,000 जब उनके साथ एयरवाई के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि लोगों के साथ फ्रॉड के जरिए 1 करोड़ लोगों से बिल उन्होंने वसूल किया। अब एक लफ्ज बोलता हूँ, रब दवास्ता ये सरकारी गाड़ी छोड़ दे, अगर ये उस पे लाला अलादा प्रोग्राम होगा, ये बहुत लंबा किस्सा है, बहुत लंबा किस्सा है, ये इस पे प्रोग्राम अलादा करेंगे। नाजरीन ये कोई रिलीव नहीं जी, ये कोई रमजान पैकेज नहीं है, मैं सीधी गल करसा, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बंदर बांट की कि अपने जनाब मन बैरोग्रेटा उत्ते ला के मामा भैनों लैना लाना, किसी को छटिया मारसों छड़िया। यार वो भी तो अप्रिशिएट करने के काबिल बनते हैं ना। वो छोटा सूबे वाला जो है ना वो अमीन उसने भी किया, कोई तस्वीर नहीं लगा, उन्हें कहा आवाम। और ए नाजरीन मैं पिछले भी जदों इन्होंने वो आटा दिता सी रमजान दे विचों सारा वड्डे लोगों के घर या बल्कि होर छोड़ दो, शायद खाका नबाजी भी क्या पैसा जाया होया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।